यूपीएससी हिंदी के इस चैनल में मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये एक स्पेशल लेक्चर की जो सीरीज़ है वो साइंस के लेक्चर के पैरेलली मैं लेकर के चल रहा हूं, जिसमें आज हम जानेंगे कि किसी बच्चे का जो कि पैदा होने से पहले उसके ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे किया जाता है। ये अलील के माध्यम से होता है। जानेंगे कैसे एक अलील डोमिनेंट होता है, एक अलील जो है रेसेसिव होता है, यानी कि एक प्रभावी और अप्रभावी जीन के माध्यम से इस चीज़ का निर्धारण किया जाता है। एक बात और मैं बता देता हूं कि मैं बहुत टू द पॉइंट पढ़ाने की कोशिश करता हूं। मैं केवल जो कंसेप्ट लेकर के आया हूं या जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं, मैं केवल उतनी ही बातें आपको पढ़ाकर चला जाता हूं। तो जो लोग मज़ा खोजने वाले हैं, मींस जो सीरियस कैंडिडेट्स नहीं हैं, वो बिल्कुल इस लेक्चर सीरीज़ को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ऐसे हैं जिनका कंसंट्रेशन ठीक ठाक है, वो लेक्चर को पूरा देखेंगे, ठीक है। क्योंकि 15 मिनट 20 मिनट का लेक्चर ये मैं लाता हूँ स्पेशल, जिससे आपको क्वेश्चन मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत जो बाकी लेक्चर्स मैं लेकर के सीरीज़ में आ रहा हूँ उससे। क्योंकि वो बेसिक लेक्चर्स हैं और ये थोड़े से उससे अपग्रेडेड लेक्चर्स होते हैं। तो मैं फिर से यही कह रहा हूँ कि एक्चुअली सेलफोन ने जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका जो कंसंट्रेशन है उसको बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। विश्वास मानिए कि आप 5 मिनट किसी अच्छी चीज़ को नहीं देख सकते, लेकिन आप 15 मिनट किसी बेफजूल चीज़ को, जो कि आपके ब्रेन को डोपामाइन प्रोवाइड कराती है, यानी कि कुछ ऐसा हंसी मजाक, कुछ ऐसी अश्लील चीज़ें या कुछ भी ऐसा जो बेफजूल का मजाक है, लाइक एआईबी आप देख रहे हो बैठ के, या जो भी देख रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ें देखना ज़्यादा ब्रेन के लिए आसान होता है। क्योंकि सपोज करिए कि कोई आसान चीज़ है ना, तो वो कोई भी कर सकता है। अगर आपको कुछ बनना है तो आपको कुछ हट के करना पड़ेगा। इसीलिए जो कोई भी टेक्निकल लेक्चर, जो भी चाहे यूपीएससी हिंदी के माध्यम से प्रेजेंट किया जाता हो कोई ऐसा लेक्चर, या फिर कोई भी अन्य टीचर्स जो भी बहुत सारे लेक्चर्स देते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिस पे अच्छे लेक्चर्स देते हैं, तो उन्हें देखना थोड़ा सा अपेक्षाकृत कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ होता है। और जो ऐसी चीज़ें हैं जो कोई भी देख सकता है, घर की हाउसवाइफ भी देख रही है, उसे देखना थोड़ा सा इजी होता है। तो अपने आप को डिफरेंशिएट करिए कि क्या आप सच में किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अपनी ज़िंदगी बस ऐसे मौजे में काट रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। आज हम लोग जानेंगे, मैं सब कुछ यहाँ पर इंग्लिश में लिख रखा हूँ, लेकिन जब मैं आपको समझाऊंगा तो सारी चीज़ें हिंदी में मैं लिखते जाऊँगा। तो कोई परेशान होने की बात नहीं कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं सब कुछ हिंदी में लिखूंगा। एक एक शब्द, एक एक टॉपिक, जो भी टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, सब हिंदी में मैं लिखूंगा। चलिए हम लोग समझेंगे कि ऑटोसोमल डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक मनुष्य है, उसके पास कुल गुणसूत्र कितने होते हैं। उसकी बॉडी में कुल गुणसूत्र होते हैं 46, यानी कि इसको बोलेंगे 23 पेयर, 23 जोड़ी, ठीक है। अब इस 46 गुणसूत्र में से जो 22 पेयर या 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी कि जो 44 गुणसूत्र होते हैं, 44 गुणसूत्र जो होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम, ठीक है ना। और जो शेष 2 गुणसूत्र होते हैं उनको हम बोलते हैं एलोसोम, ठीक। तो मैंने बताया कि ऑटोसोमल डिटर्मिनेशन है, यानी कि इस 44 में से हम लोग डिटरमिन करने वाले हैं। ब्लड ग्रुप जो है इन 44 में से डिटरमिन होता है, क्योंकि ये जो 2 गुणसूत्र होते हैं ये लिंग निर्धारण, ठीक है, कि आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रखते हैं या फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम रखते हैं, उसका निर्धारण करेंगे। और दूसरा निर्धारण करेंगे कि आपके पास किस तरह का टेस्टोस्टेरोन होगा या प्रोजेस्टेरोन होगा, ठीक है ना। यानी कि महिलाओं का आपके पास हार्मोन होगा या पुरुषों का हार्मोन होगा, दूसरा जो है वो डिटरमिन करता है। ये जो 2 हैं ये सेक्स क्रोमोसोम बोले जाते हैं, ठीक। चलिए समझते हैं जीन क्या है। जीन जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी कि सबसे छोटी इकाई है किसकी? क्रोमोसोम की, ठीक। तो क्रोमोसोम की सबसे छोटी इकाई को जीन बोलते हैं। अलील क्या होता है? हिंदी में नाम अलील ही है इसका, इसको याद रखिएगा क्योंकि इसी के ऊपर पूरा लेक्चर बेस्ड है हम लोग का। मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं इसको, ठीक। बात ये होती है कि अलील क्या होता है। अलील जो है वेरिएंट फॉर्म ऑफ ए जीन मेनली ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है ना। यहां से चीजें अलग हैं। वेरिएंट फॉर्म ऑफ ए जीन मतलब एक जीन का प्रारूप है, ये प्रारूप है, एक जीन का प्रारूप है, ठीक। एक जीन का ये एक प्रारूप है, ठीक है। मुख्यतया 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना।
चलिए, तो अलील आप जान गए क्या है कि जीन का एक प्रारूप है। मैं इसको और करेक्टली लिख दे रहा हूं, जीन का एक प्रारूप है, ठीक है ना। मुख्यतः दो प्रकार का होता है। अब देखिए, समझिए इसका काम क्या है। जैसे कलर ऑफ आई, जो आंखों का कलर है, इज इन्फ्लुएंस्ड बाई, वो प्रभावित होता है बाय मोर देन वन जीन, एक से ज्यादा जीन के द्वारा, जिसमें OCA2 और HERC2 रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसको जानने का कोई मतलब नहीं है, बस ये जानिए कि आंखों का रंग, यानी कि जो आइरिस होती है, वो एक से ज्यादा जीन द्वारा प्रभावित होती है। और उसके लिए जो प्रभावी जीन है वो कौन कौन से हैं? इनका नाम है OCA2 और HERC2। नाम याद नहीं रखना है, बट आप याद भी रख सकते हैं। अब समझिए जो जीन है वो क्या करता है। जीन जो है वो दो प्रकार की चीजें देता है। जीन या तो टॉल हाइट देगा, यानी कि अच्छी ऊंचाई देगा, अच्छी ऊंचाई देगा, यानी कि किसी आदमी की हाइट जो है बहुत अच्छी है, ठीक। या तो शॉर्ट हाइट देगा, छोटी ऊंचाई देगा, ठीक। या तो आदमी थोड़ा नाटा है, यानी कि छोटी, मतलब कम ऊंचा है। कोई 6 फुट 2 इंच का है और कोई 5 फुट 5 इंच का है, तो दोनों में डिफरेंस है। किसी एक आदमी के लिए बात हो रही है, ठीक। तो यानी कि जीन का एक पार्ट जो है वो अच्छी ऊंचाई देता है और दूसरा पार्ट जो है वो छोटी ऊंचाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो कहेंगे कि एक डोमिनेंट जीन है, यानी कि एक प्रभावी जीन है, और दूसरा रिसेसिव जीन है, यानी कि अप्रभावी जीन है, ठीक। जीन में भी मैंने क्या बताया कि दो टाइप की जीन आएगी, एक प्रभावी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी और दूसरा अप्रभावी चीजों के लिए। यानी कि एक अच्छी ऊंचाई देगा, एक अच्छा कलर देगा, एक अच्छे बाल देगा, एक अच्छी क्वालिटी दे रहा है, ठीक है। और दूसरा जो है उसी के अपोजिट चीजों को दे रहा है। तो जो अच्छा देगा उसे हम लोग बोलेंगे प्रभावी जीन या डोमिनेंट जीन, और जो नहीं देगा उसे बोलेंगे अप्रभावी जीन, ठीक। हिंदी में इसी चीज को समझते हैं जो मैंने लिख भी दिया है। यानी कि कोई जीन है जो दो चीजें दे सकता है, प्रभावी जीन टाइप हो सकता है या अप्रभावी जीन टाइप हो सकता है। प्रभावी जीन होगा तो टॉल होगा आदमी, और अप्रभावी जीन होगा तो शॉर्ट होगा, ओके। अब समझते हैं खून में जो रक्त है उसमें जो जीन पाया जा रहा है, इफ मोर देन 2 allele form present is called multiple allelism, बहु अलीलवाद। यानी कि जो रक्त है उसमें 2 से ज्यादा अलील पाए जा रहे हैं, ठीक ना, 2 से ज्यादा अलील पाए जा रहे हैं तो उसे बहुअलीलवाद कहेंगे। जैसे रक्त में क्या होता है कि 2 से ज्यादा अलील पाए जाते हैं, ठीक। मैंने अलील आपको समझाया कि जीन का ही एक प्रारूप अलील कहलाता है। जैसे मान लीजिए जो प्रभावी जीन है, डोमिनेंट है, वो एक अलील है, और जो अप्रभावी जीन है वो दूसरा अलील है, ठीक है ना, यानी कि 2 अलील कुल मिला के। इसी तरह रक्त में 2 से ज्यादा अलील फॉर्म पाए जाएंगे, तो इस पूरी जो चीजें बोली जाएंगी इसे बहुअलीलवाद या मल्टीपल अलीलिज्म कहते हैं। अब समझिए, जैसे ये जीन है, लेक्चर बहुत बड़ा नहीं होगा, आराम से आप देख सकते हैं। जैसे ये जीन है तो इसमें एक होगा IA, ठीक, जो डोमिनेंट होगा या प्रभावी होगा, ठीक है ना, एक प्रभावी अलील है, ठीक। दूसरा है IB, ब्लड ग्रुप B के लिए, यह भी प्रभावी अलील है। और तीसरा है IO, ब्लड ग्रुप O के लिए, क्योंकि ABO सिस्टम होता है, ठीक है। तो इसमें IA जो कि प्रभावी अलील होगा, IB जो कि डोमिनेंट अलील होगा, और ये भी डोमिनेंट ही होगा यानी कि प्रभावी ही होगा। और तीसरा है IO जो कि रिसेसिव होगा, यानी कि अप्रभावी अलील होगा, ठीक। तो मैंने आपको क्या बताया कि कोई एक जीन है रक्त का, रक्त में क्या क्या होगा, IA होगा, ब्लड ग्रुप A के लिए रिस्पॉन्सिबल, रक्त समूह A के लिए रिस्पॉन्सिबल, रक्त समूह B के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक, और रक्त समूह O के लिए रिस्पॉन्सिबल IO, ठीक। परंतु आपको जानना यह है कि जब भी ब्लड ग्रुप A होगा तो उसमें एक
आई ए जो डोमिनेंट जीन या प्रभावी जीन है वो भी उपस्थित होगा, और आई ओ यानी कि रिसेसिव जीन ऑफ ओ भी उपस्थित होता है। ठीक है, इसीलिए ब्लड ग्रुप ए की संतान ओ वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है, तो ब्लड ग्रुप ए में दो अलील उपस्थित होंगे, एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव, यानी कि एक प्रभावी होगा, एक अप्रभावी। प्रभावी में आई ए होगा, क्यों? क्योंकि उसी ब्लड ग्रुप से वो ताल्लुकात रखता है। और आई ओ होगा जो कि एक रिसेसिव जीन होगा, जो कि अप्रभावी जीन होगा, उसी के अंदर में होगा। चलिए, अभी तो हम ये समझ रहे थे कि प्रभावी और अप्रभावी रक्त में कितने तरह के, जैसे रक्त बहुअलीलवाद का उदाहरण है, तो ये एक बहुअलीलवाद का रक्त के माध्यम से मैंने उदाहरण दे दिया कि बहुअलीलवाद का उदाहरण ये होता है। आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए ओ है, रक्त समूह, ठीक, यहां पर अलील जो कि पॉसिबल है, यानी कि संभव। कैसे कैसे अलील बन सकते हैं? तो सबसे पहला है ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप ए। तो ब्लड ग्रुप ए में आपके दो अलील बन सकते हैं। पहला होगा आई ए, ठीक, आई ए। ये कैसा होगा? डोमिनेंट। क्यों डोमिनेंट होगा? या प्रभावी, यहां पर प्र लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। डोमिनेंट या प्रभावी होगा। क्यों प्रभावी होगा? क्योंकि ए से बिलोंग करता है, तो जो ए से बिलोंग कर रहा है, तो ये आई ए जो इसका होगा वो प्रभावी जीन होगा, और आई ओ जो होगा उसका वो रिसेसिव जीन होगा। ठीक, तो नीचे आर या डी लिख करके मैं चलता रहूंगा, अप्रभावी। ठीक, अभी तो हिंदी में लिख दिया, इसके बाद मैं केवल डी और आर ही लिखूंगा। डी मतलब डोमिनेंट या प्रभावी, आर मतलब रिसेसिव या अप्रभावी। इसी तरह जो ब्लड ग्रुप बी होगा, ठीक है, ब्लड ग्रुप बी में आपका आई बी आएगा। आप बताइए क्या होगा? ये डोमिनेंट होगा। क्यों डोमिनेंट होगा? क्योंकि उसी ब्लड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। और आई ओ जो होगा वो क्या होगा? रिसेसिव जीन होगा, ठीक है, अप्रभावी जीन। फिर आता है ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी। ए बी में क्या होगा? आई ए होगा जो कि डोमिनेंट जीन होगा, और आई बी होगा, ये भी डोमिनेंट जीन होगा। यानी कि अगर ब्लड ग्रुप ए बी है माता और पिता दोनों का, तो जो बच्चे होंगे वो ब्लड ग्रुप ओ के नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसमें दोनों जीन जो है वो डोमिनेटेड है। आई ए ऑफ डी ये भी डोमिनेटेड है, और आई बी जो है वो भी डोमिनेटेड जीन है। जबकि जो लास्ट होगा आपका ब्लड ग्रुप ओ के लिए, इसमें केवल और केवल रिसेसिव जीन पाया जाएगा आई ओ का, क्योंकि आई ओ रिसेसिव इन नेचर होता है, यानी कि अप्रभावी होता है। ठीक, तो इस प्रकार अगर हम एक क्रॉस कनेक्शन देखें, ठीक है ना, एक क्रॉस कनेक्शन देखें, आइए नीचे क्रॉस कनेक्शन देखते हैं। कहने का मतलब है कि आई ए, ये नोट्स में ऐड कर लीजिएगा जहां पर मैं बता रहा हूं उसी के नीचे, अगर आप नोट्स बना रहे हैं। आई बी और आई ओ को क्रॉस किया जाए। ठीक, चलिए क्रॉस करते हैं, ब्लैक पेन से करते हैं। चलिए तो आई ए के साथ करा जाएगा तो आई ए बनाएगा, यानी कि आई ए को आई ए के साथ ही अगर सेल्फ क्रॉस किया जाए, सेल्फ क्रॉस, तो आई ए का निर्माण होगा। इसी प्रकार आई ए और आई बी को क्रॉस किया जाए तो आई बी का निर्माण होगा। ठीक, इसी प्रकार आई बी को सेल्फ क्रॉस किया जाए तो आई बी बनेगा। ओके, लेकिन आई ए को आई ओ के साथ किया जाए तो आई ओ बनेगा। ठीक, आशा करता हूं ये समझ में आ रहा होगा कैसे बन रहा है। ठीक, फिर आई बी को आई ओ के साथ किया जाए तो आई ओ बनेगा, और आई ओ को सेल्फ क्रॉस किया जाए तो आई ओ या केवल आई ओ बनेगा। ठीक है ना, केवल आई ओ बनेगा, ये याद रखना है। ठीक, तो इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर आता है। 6 स्ट्रक्चर टोटल आएंगे। आई ए को सेल्फ क्रॉस करोगे, आई बी को सेल्फ क्रॉस करोगे, और आई ओ को सेल्फ क्रॉस करोगे तो आई ए, ठीक, आई बी और आई ओ सेल्फ क्रॉस पे ये प्रोडक्ट बनेंगे। और बाकी जब इन लोग को इधर उधर क्रॉस करेंगे एक दूसरे के साथ तो आई बी आई ओ, ठीक ना, सॉरी आई ओ और आई ओ इस प्रकार के बनेंगे। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि किस प्रकार मैं जो समझाया हूं किस प्रकार ये कारगर है। कह रहा है, अगली हेडिंग है कि कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे निर्धारित करें संभावित रक्त समूह।
यानी कि बच्चे का जो रक्त समूह है वो क्या होगा, कैसे निर्धारित करें। चलिए, मान लीजिए किसी ब्लड ग्रुप ए की मदर है या माता है, ठीक है, और पिता जो है वो भी ब्लड ग्रुप ए का ही है, ठीक। बीजी मतलब ब्लड ग्रुप, रक्त समूह, ठीक। अब इन लोग को क्रॉस कराते हैं। मान लीजिए यहां पर फादर लिखा हुआ है मैंने, ठीक है ना, फादर के लिए इधर एरो लगाया है। तो जब इनको अलील में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक आई ए बनेगा, ठीक, और एक आई ओ बनेगा। क्यों बनेगा आपको पता है, ठीक। क्यों बनेगा ये आपको पता है, क्योंकि मैंने कहा कि आई ए में एक प्रभावी होगा जो, सॉरी, ब्लड ग्रुप ए में एक प्रभावी होगा जो आई ए नाम से जाना जाएगा, और दूसरा अप्रभावी हुए होगा जो कि आई ओ होगा, ठीक है, रिसेसिव जीन ऑफ ओ इसमें पाया जाता है। और इसी प्रकार मदर का जो है मैंने इस एक्सिस पर दिखाया है नीचे की ओर, सेम वही है, क्योंकि ब्लड ग्रुप इनका भी ए है, तो एक आई ए पाया जाएगा और एक आई ओ पाया जाएगा। अब क्रॉस कराते हैं। सबसे पहले खाने में आई ए और आई ए वाला क्रॉस होगा तो बनेगा आई ए, ओके। दूसरे में क्रॉस होगा तो बनेगा आई ए आई ओ, ओके। फिर नीचे वाले में क्रॉस होगा, इस वाले में क्रॉस होगा तो बनेगा आई ए आई ओ। इसको अपोजिट भी लिख सकते हैं, आई ओ आई ए भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका बनेगा आई ओ, ठीक। अब देखिए इसमें जो ब्लड ग्रुप बना वो क्या क्या बना, चूंकि आई ए यानी कि ए के साथ सेल्फ क्रॉस कराया, ठीक। ओह एक सेकेंड, आई ए जो बना वो ए के साथ सेल्फ क्रॉस कराया, ठीक। वहीं आई ओ जो होगा वो भी ब्लड ग्रुप ए को ही रिप्रेजेंट करेगा, और आई ओ जो होगा वो भी ब्लड ग्रुप ए को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। तो यानी कि एक हो गया आपका, सॉरी, एक हो गया आपका ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए, एक तो ब्लड ग्रुप ए बनेगा, ठीक। दूसरा क्या बनेगा, आई ओ से एक ब्लड ग्रुप ओ बनेगा। यानी कि होने वाली संतान या तो ब्लड ग्रुप ए की होगी या तो ब्लड ग्रुप ओ की होगी। देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि आई ए एक आई का मतलब ए का जो है ब्लड ग्रुप ए का खुद के साथ सेल्फ क्रॉस है, ठीक। तो यानी कि ये ब्लड ग्रुप ए ही होगा, पक्का है। वहीं आई ओ जो है वो तो ब्लड ग्रुप वो भी ए ही होगा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी सेल्फ क्रॉस करके बताया कि किसी भी ब्लड ग्रुप ए में क्या पाया जाता है, दो अलील पाए जाएंगे, आई ए ऑफ डोमिनेंट एंड आई ओ ऑफ रेसेसिव। तो ये दोनों इसमें मिल रहे हैं, ठीक। तो ये भी ब्लड ग्रुप ए ही देगा, ठीक। वहीं ये भी इसके समान ही है, दोनों बराबर हैं, एक ही तरह के हैं, ठीक। तो ये भी ब्लड ग्रुप ए ही देगा, और फिर एक देगा ब्लड ग्रुप ओ। यानी कि 3 संतान ब्लड ग्रुप ए के लिए जाएंगी, ठीक, और एक जो है वो ब्लड ग्रुप ओ। यानी कि पॉसिबिलिटी क्या है, या तो ब्लड ग्रुप ए की संतान होगी या तो ब्लड ग्रुप ओ की संतान होगी, ठीक। अब चलिए अगला प्रश्न करते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है जिसलिए लेक्चर मैं कहा था लेने के लिए। आइए, मैं हिंदी में लिख दूंगा लेकिन पहले इंग्लिश में समझ लेते हैं। मैरिड कपल, शादीशुदा एक युग्म है, जोड़ा है, ठीक है ना। शादीशुदा कपल है जिन्होंने अडॉप्ट किया है, ग्रहण किया है, ठीक है। क्या किया है, एक मेल चाइल्ड, एक मेल है यानी कि, और बच्चा, एक ऐसे बच्चे को जो कि लड़का है उसको अडॉप्ट किया। द कपल है ब्लड ग्रुप्स ए बी एंड ओ। लेकिन जो कपल है उनका ब्लड ग्रुप एक लोग का ए बी है और एक लोग का ओ है। यानी कि मान लीजिए पुरुष का ए बी है, मान लीजिए पुरुष का, कुछ भी मान सकते हैं, मैं पुरुष को ए बी मान रहा हूं, और महिला का ओ है, ठीक है। फिर कह रहा है आफ्टर ईयर्स, कुछ वर्षों बाद, दे बॉर्न ट्विंस, उनके क्या होते हैं, जुड़वा बच्चे, जुड़वा बच्चे होते हैं। नाउ इफ देयर 3 चिल्ड्रन, अब यदि उनके 3 बच्चे, 3 चिल्ड्रंस हैव ब्लड ग्रुप, के जो रक्त समूह है वो क्या है, ए बी और ओ, ठीक है। तो बताओ व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ अडॉप्टेड चाइल्ड। तो जो दत्तक पुत्र था, अडॉप्टेड चाइल्ड था, उसका ब्लड ग्रुप रक्त समूह क्या होगा, ठीक। यानी कि मैं यहां पर हिंदी में एक बार लिख दे रहा हूं। एक दंपति ने एक बच्चे को गोद लिया, ठीक। दंपति का रक्त समूह ए बी तथा ओ था, देख लो, ठीक है। यदि कुछ वर्ष बाद
उनके जुड़वा बच्चे हुए और अब उन बच्चों का रक्त समूह ए, बी और ओ हो तो दत्तक पुत्र का रक्त समूह क्या था। तो क्वेश्चन साफ हो गया होगा आपको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पुरुष जो था यानी कि जो पिता था, ठीक, उसका ब्लड ग्रुप हमने ए बी लिया और जो माता थी उसका ब्लड ग्रुप हमने ओ लिया, ठीक। चलिए, तो जो ए बी होगा इन दोनों लोग को हम लोग सजा लेते हैं। पुरुष को हम लोग सजाते हैं आई ए आई बी करके एक्स एक्सिस पे, इधर पुरुष है, और जो महिला थी, जो माता थी, उसको हम लोग आई ओ करके वाई एक्सिस पर सजा लेते हैं। एक सेकेंड, ठीक। चलिए, सबसे पहला जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो बनेगा आई ए आई ओ। ये क्या होगा, ये ए से बिलोंग करेगा यानी कि ब्लड ग्रुप ओ ए होगा ये, ओके। ये ब्लड ग्रुप ए होगा जो पहला बना। दूसरा इसका और इसका क्रॉस करेगा, ये बनेगा आई बी आई ओ यानी कि ब्लड ग्रुप बी बनेगा, ठीक, ब्लड ग्रुप बी बनेगा। उसके बाद इसका और इसका क्रॉस करेगा तो बनेगा आई ए आई ओ, फिर ब्लड ग्रुप ए बनेगा, फिर ब्लड ग्रुप ए बनेगा, और फिर बनेगा आई बी आई ओ यानी कि फिर ब्लड ग्रुप बी बनेगा, फिर ब्लड ग्रुप बी बनेगा। अलील से समझ लीजिएगा, आई बी आई ओ मतलब ब्लड ग्रुप बी होता है। यानी कि कुल मिला के कौन कौन सा ब्लड ग्रुप बना, ब्लड ग्रुप ए बना और ब्लड ग्रुप बी बना, ओके। तो यानी कि इससे क्या साफ है, इससे साफ है कि माता पिता के संयोग से केवल ए ब्लड ग्रुप या बी ब्लड ग्रुप का बच्चा पैदा हो सकता है। तो एडॉप्टेड चाइल्ड का क्या हुआ, ओ हुआ, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो लेक्चर फिर से रिवाइज कर लीजिए एक बारी, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बस अलील जब पढ़ते हैं तब। बाकी आप कहीं और भी अगर आपको कोई बुक मिलती है तो आप बुक से देख सकते हैं, वैसे बुक्स स्टैंडर्ड बुक्स में ही दिया होगा ये चीज़ें। और जो भी नॉर्मल लोग हैं, जैसे जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनमें शेयर करिए लेक्चर अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है। और बहुत सारी शुभकामनाएं, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बिल्कुल क्वालिफाई हो जाइए, बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। एक अभी हाल ही में एक असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम था, वो टल करके शायद 17 तारीख को चला गया है नेक्स्ट मंथ को। फिर उसके बाद अभी 28 तारीख को आपका पीसीएस मेंस है, 23 तारीख को टीईटी का एग्ज़ाम है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको एग्ज़ाम के लिए। लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।